क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के आसपास है। आगे देखते हैं, 19 में आया क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है परसेंटेज वाले में, शायद नहीं नहीं ये नहीं किया हुआ। क्वेश्चन है, इन ए कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट 70 आर इंडियन। इसको तो सिंपल कर लो, इसमें वेन डायग्राम का लॉजिक बनता नहीं है। टोटल 100 है, उसमें से 70 इंडियंस है। इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात हो रही है। तो वेन डायग्राम बनेगा नहीं, क्योंकि वो उनमें ओवरलैपिंग तो होगी नहीं। ये वेज का बनेगा, ये नॉन वेज का बनेगा, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता वेन डायग्राम का। वेज और नॉन वेज में जब ओवरलैपिंग नहीं होती तब तक हम वेन डायग्राम बना ही नहीं सकते, कोई सेंस नहीं है उस चीज का, अलग अलग है फिर वो। तो सिंपल कर सकते हैं। टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें 70 इंडियन है, तो 30 कौन है? नॉन इंडियन। ये फॉरेनर्स कुछ भी बोल सकते हो, है ना। 70 इंडियंस है, 30 नॉन इंडियंस है, और टोटल पार्टिसिपेंट्स में से 60 है वो वेजिटेरियन है। तो 40 कितने होंगे? 40 क्या होंगे? नॉन वेजिटेरियन, है ना। इनमें तो कोई दोनों एक्सक्लूसिव चीजें हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कॉमन तो कुछ है होगा नहीं इनमें। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स इंडियन है वो वेजिटेरियन है। कम से कम 30 है, मतलब 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 40 50 60 70 तक भी। 60 तक, क्योंकि टोटल 60 है। एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। आप ऐसे अज्यूम कर लो कि मान लो जितने भी नॉन इंडियन लोग हैं, ये वाले नॉन इंडियन, ये सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। तो 30 वेजिटेरियन तो ये हो जाएंगे, तो फिर बचेंगे कितने वेज वाले? ये भी टोटल 100 है, ये भी टोटल 100 है। अगर मैं सारे नॉन इंडियंस को वेजिटेरियन अज्यूम कर लूं, तो मेरे पास कितने वेज वाले बाकी बच गए? 30। क्योंकि टोटल 60 है, 60 में से 30 तो ये हो जाएंगे। तो फिर इंडियन कितने होंगे? 30 इंडियन होंगे वो वेज होंगे, 30 40 होंगे वो नॉन वेज होंगे, है ना। तो कम से कम कितने इंडियंस है वो वेजिटेरियन होंगे? 30 तो होंगे। कम से कम 30 क्यों होंगे? वो इस केस में भी एक केस तो ये बनता है, ये जो अभी बनाया है कि अज्यूम कर लिया कि सारे नॉन इंडियंस है वो वेजिटेरियन है, तो 30 तो वहां चले गए। टोटल मेरे पास 60 वेजिटेरियन थे, तो वो 30 यहाँ बच गए। 30 30 दोनों साइड में डिवाइड हो गए। अगर आप एक्सट्रीम केस ये अज्यूम किया था, एक ये भी अज्यूम कर सकते हो कि मान लो 0 पीपल है नॉन इंडियन, वो वेजिटेरियन है, तो इंडियंस कितने वेजिटेरियन हो जाएंगे? 60। 60 वेज होंगे, 10 नॉन वेज होंगे, क्योंकि ये हमने 30 के 30 नॉन वेज एज्यूम कर लिया, 0 वेज किया। तो इट मीन्स एटलीस्ट 30 इंडियंस वो वेजिटेरियन हो सकते हैं, और एट मैक्स 60 वेजिटेरियन हो सकते हैं। ठीक है, ये एटलीस्ट, ये एट मैक्स। तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, कम से कम 30 तो पक्का वेजिटेरियन होंगे। अगर आप जो इंडियंस नहीं है उन सबको वेजिटेरियन मान लिया, तो भी 30 इंडियंस तो वेजिटेरियन हो ही जाएंगे कम से कम। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको पहला? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब ऑप्शन 2 देखो। एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। जो सेकंड केस अज्यूम किया था तो उसमें देखो यहाँ पे बन रहा था, तो वापस कर लेते हैं। ये बोलता है कि एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। अगर मैं एटलीस्ट बनाना होता है ना, तो दूसरे को मैक्सिमम कर दो कुछ भी। मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 30 के 30 अब नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, और टोटल वेज नॉन वेज कितने मेरे पास? 40 लोग हैं। 30 तो यहाँ से ले गए नॉन वेज वाले, तो यहाँ कितने बच गए नॉन वेज वाले? 10 नॉन वेजिटेरियन और 60 वेजिटेरियन, ऐसे बचता है ना, टोटल 100 हो गए। तो एटलीस्ट 10 इंडियन है वो नॉन वेजिटेरियन भी होंगे।
क्योंकि 70 लोग हैं, अगर हम मैं 60 को वेज बना दूं, क्योंकि वेज तो मैक्सिमम 60 ही है, तो कम से कम 10 इंडियंस है, उनको नॉन वेज होना पड़ेगा। तो ये सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन बाद में भी आया है 24 में या 23 में से। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं आंसर कैसे भी, कि एट लिस्ट वैल्यू पूछिए या एट मैक्स पूछिए, हम दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हैं। एट मैक्स 60 इंडियन वेज हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 60 ही है। कम से कम 30, एटलीस्ट 30 हो सकते हैं। कम से कम 30 इंडियन तो वेज होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 30 ही लोग हैं नॉन इंडियंस, तो अगर उन सबको मैं वेजिटेरियन बना दूं तो भी मेरे पास 30 वेजिटेरियन बच जाते हैं। टोटल 60 है, 60 में से 30 नॉन इंडियन वेज हो गए, तो 30 इंडियन वेज होंगे। तो कम से कम 30 होंगे और मैक्सिमम 60 होंगे। सभी मैक्सिमम 60 वेज होंगे, तो यहाँ पे 10 नॉन वेज होने होने पड़ेंगे। टोटल इंडियन 70 है, और यहाँ पे अगर एटलीस्ट 30 वेज होंगे तो 40 नॉन वेज होंगे। तो इसने 30 और 10 वाला ये पूछा है। ये वेज के लिए है, ये नॉन वेज के लिए। अगर ये 30 वेज है मिनिमम, तो 40 नॉन वेज होंगे। अगर ये 60 वेज हो गए तो फिर 10 नॉन वेज होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? इसका सिंपल वेन डायग्राम यस से सर। कोई लिंक नहीं, क्योंकि ये दोनों टोटली एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए हम कर नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, बट दोबारा कर लेते हैं परसेंटेज वाले टॉपिक में। उस टाइम काफी चीजें मिक्स कर रहे थे। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। क्लब के कोई मेंबर थे, वो मुंबई गए थे, एक होटल में स्टे करते हैं। ऑल मेंबर, सारे मेंबर। ठीक है, टोटल 100 लोग अज्यूम कर लो आप, परसेंटेज में सारे गिवन। ऑन द फर्स्ट डे 80% went for shopping, 50 went for sightseeing और 10% took rest at the hotel। तो परसेंटेज देखो, 80 और 50, 130 और 140 हो गए। इसमें कुछ चीजें कॉमन है, 140 तो हो नहीं सकता, 100 होना चाहिए। तो ये अज्यूम कर लो आप। एक इसको कर लो साइट सीइंग का है, ये लोग वो हैं जो शॉपिंग के लिए गए। लोग कहाँ कहाँ गए, तो या तो साइट सीइंग के लिए गए, या शॉपिंग के लिए गए, या फिर रेस्ट किया। रेस्ट वाले तो लगे रहेंगे अपने, इनका तो कोई उनसे लिंक नहीं है। ठीक है, अब हमें बताना है 10% टुक रेस्ट, तो 10 लोगों ने रेस्ट कर लिया। ये 90 में से बताएंगे हम कितने लोग बच गए। 80% वेंट फॉर शॉपिंग, तो शॉपिंग के लिए ये वाला सर्किल है। तो 80% वेंट फॉर शॉपिंग, तो एक्स अज्यूम करना पड़ेगा ना, 80x। टोटल एक्स अज्यूम करके देखो, तो 10% होगा 0.1x। कॉमन आप अज्यूम कर लो, टी कॉमन अज्यूम कर लो कि टी कॉमन था, और ये पूरा क्या है, 80% है, तो 0.8x है ये पूरा। सिमिलरली साइट सीइंग के लिए कितने लोग हैं, 50%, तो ये पूरा क्या है, 0.5x। तो ये कितना बच जाता है फिर, 0.5x माइनस है टी, और ये 0.8x माइनस है। ये समझ में आया आपको टी कैसे आया है? टी मैंने कॉमन अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये 80 और 50 130% है, तो 130% तो कभी होते नहीं है, तो कुछ कॉमन होंगे। कॉमन मान लो टी परसेंट लोग है, ये टी लोग है एक्स में से, वो चले गए कॉमन। और शॉपिंग के लिए सारे गए हैं 0.8x, तो ओनली शॉपिंग के लिए कितने हो जाएंगे, 0.8x माइनस है ये 0.8x, तो पूरे शॉपिंग के लिए, इस पूरे सर्किल के लिए। इसमें से टी चल कॉमन हो गए, तो ओनली शॉपिंग के लिए कितने हो जाएंगे, 0.8x माइनस टी ना, ये टी घटा दूंगा इसमें से। ये समझ में आया आपको 0.8x माइनस टी क्यों लिखा है? यस सर, ओनली शॉपिंग के लिए। ओनली शॉपिंग के लिए, ओके। और साइट सीइंग के लिए
50% थे, यानी कि 0.5x। 50% x का 50% क्या होगा, x इंटू 50/100, तो कितना होगा 0.5x। 80% कितना होगा, x इंटू 80/100, तो ये कितना होगा 0.8x। और 10% क्या होगा 0.1x। ठीक है, ये 0.1x ये समझ में आया ना कैसे लिखा है। ये सिंपली परसेंट की वैल्यू है x की, x को ज्यूम किया था क्योंकि t आ रहा था ना, इसलिए मैंने x को ज्यूम कर लिया। आप नहीं करते हो तो ही कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। आपको अगर 100 वाला रखना है तो 100 वाला भी रख सकते हो ऐसे। ये रेस्ट के करने वाले लोग हैं, ये शॉपिंग वाले लोग हैं, ये साइट सीइंग के वाले लोग। टी कॉमन मान लो, 10 तो रेस्ट करने लग गए। ये शॉपिंग के लिए टोटल 80 गए, 80% मतलब 80, 100 अज्यूम करता हूँ तो ये कितने बचेंगे 80 माइनस टी, और ये कितने बचेंगे 50 माइनस टी। आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है आप इधर वाला। यस सर, पहले भी ऐसे ही कॉमन है बताया 80 गया था। माइनस टी। ओके, और टोटल क्या है, टोटल कितने लोग हैं 100। इधर आप एक्स करोगे तो इधर एक्स ही हो जाएगा, इधर टोटल 100। टोटल 100 कैसे करते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है इस इमेज में उनको सम करना है। तो 10 प्लस 80 माइनस टी, ये ओनली साइड सीइंग वाले थे, प्लस टी कॉमन है, प्लस 50 माइनस टी, सॉरी ये साइड सीइंग के, ये शॉपिंग के। टोटल कितने लोग हैं 100। तो अब टी की वैल्यू निकाल सकते हैं इसलिए 10 प्लस 80 90, 90 और 50 140। एक ये प्लस का टी है, इससे माइनस का टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचेगा माइनस टी इक्वल्स टू 100। 140, 100 को इधर लाऊंगा तो -100 बराबर टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। टी की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो इसमें 40 रखूंगा मैं इधर वाले में, या इसमें रख दो, दोनों एक ही बात है। इसमें रखूंगा तो रेस्ट के 10 हो गए, 40 यहाँ रख दूं तो ये 80 माइनस टी कितना हो जाएगा 40, और 50 माइनस टी कितना हो जाएगा 10। 10। तो समझ में आया आपको, ये देखो 10 और 40 50 40 90 और 10 100 पूरे हो गए। ये ज्यादा 100 से यस ही कर सर। लो आप, एक्स एक्स को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सारी वैल्यू सेम ही यूनिट में है ना, तो 100 से भी कर सकते हैं। अब आप मेरे को ऑप्शंस ये बताओ, क्वेश्चन के आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। कंक्लूजन बताओ क्या निकलता है कि 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों का कॉमन है, कॉमन ये वाला यस। ये कितने लोग हैं टोटल 100 में से 40। 40 है तो कितने परसेंट हो गए 40%, सही है बात। यस सर। 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, तो ओनली शॉपिंग में कितने लोग हैं 40। ओनली शॉपिंग इधर वाला है ना, ओनली शॉपिंग में भी कितने यस सर, परसेंट गए 40। 40%। तो ये सेकंड 40%। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ए। वन। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। 100 ही अज्यूम कर लो आप सिंप्लिसिटी के लिए, एक्स को छोड़ो। ये 100 अज्यूम करते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ गया होपफुली। यस सर। ओके, Yes, sir, no doubt. एक क्वेश्चन ये है 19 में, 19 में भी दो आए हुए थे। इन स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। एक स्कूल है उसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। एवरी फुटबॉलर प्लेयर हैज गोट अ टू व्हीलर, जो फुटबॉल खेलते हैं उनको टू व्हीलर मिला हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन। तो एक स्कूल है उसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कॉमन भी हो सकता है हमें नहीं पता, दोनों कैसे पॉसिबल है, क्रिकेट और फुटबॉल वाला ऐसा भी हो सकता है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, दोनों ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। बट जो भी कंक्लूजन होता है वो दोनों में सेट होना चाहिए। फिर इसमें 60 टोटल 100 अज्यूम करोगे तो 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, इस वाले पोर्शन में 60 स्टूडेंट आएंगे।
कॉमन मान लो टी है तो 60 माइनस टी ओनली क्रिकेट के हो जाएंगे, ठीक है। और फुटबॉल ये जो बच गए ये इधर 40 होंगे मान लो, ये जो भी होंगे ये मैं नहीं पता, जो भी बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, बाकी जो बच गए वो फुटबॉल खेलते हैं। कितने बच जाते हैं? 40 बच जाते हैं वैसे तो, टोटल 100 हो गए। तो सम करके देखो 60 माइनस टी प्लस 40, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 60 और 40 तो हो जाएंगे। इस केस में ये होता है, और इस केस में 60 स्टूडेंट ये खेलते हैं और तो 40 फुटबॉल खेलते हैं। स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर। ये जो फुटबॉल प्लेयर है ये वाले इस वाले ये इनको क्या मिलता है? टू व्हीलर, ठीक है। अब बताओ कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता? 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें किसको मिलता है? फुट इनको टू व्हीलर मिलता है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर। 60% लोगों बच्चों के पास टू व्हीलर्स नहीं है, तो ये बताओ सही है गलत है स्टेटमेंट? टू व्हीलर कितनों के पास है? 40 प्लस टी के पास है, और 60 गलत है। माइनस टी के पास नहीं है, तो 60 से तो कम ही हो गया ना, 60 माइनस टी कुछ घटा ही है ना, माइनस टी आया यस तो। सर। बट इस केस में तो 60 के पास नहीं है, तो दोनों केस में ये बात सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस बेसिस पे इस केस में 60% स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर, ये बात गलत है। 60 माइनस टी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फुटबॉल नहीं है, सॉरी टू व्हीलर नहीं है। 40 प्लस टी के पास टू व्हीलर है। नो क्रिकेटर हैज टू व्हीलर, ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो टी बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं उनके पास भी टू व्हीलर है, क्योंकि ये फुटबॉल भी खेलते हैं, कॉमन है दोनों में, तो ये बात भी गलत है। क्रिकेट प्लेयर डो नॉट प्ले फुटबॉल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो टी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये गलत है। तो मेरे इस केस में ये तीनों जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो तीनों ही गलत है। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर कैन नॉट पूछा है, कौन सा ड्रॉ नहीं हो सकता? 1 2 एंड 3 कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। समझ में आया आपको? यस। है ना, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था। यस। ठीक है, क्योंकि हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि 60% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं और जो नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, बट जो खेलते हैं वो भी तो फुटबॉल खेल सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये ठीक वहीं से आता है। दो केस बनते हैं कि किसी भी कंक्लूजन का मतलब, जो हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं काफी, कंक्लूजन का मतलब जो एकदम डेफिनेट कंक्लूजन निकलता हो, सर्टेन निकलता हो, उसी को कंक्लूजन बोलेंगे। अगर वो चीज एक भी केस में गलत है तो कंक्लूजन नहीं है, फिर वहां भी गलत है। हमने सीटिंग अरेंजमेंट में और उससे पहले भी काफी बार किया है। ठीक है, 19 में और है, इस 21 में और भी क्वेश्चन है।